हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़े हैं नाउन क्या है और नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार में हमने पिछली क्लासेस में कॉमन नाउन एवं कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया है। बच्चों, हम सभी जानते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। जैसे बर्ड है, यह एक पक्षी को हम बर्ड बोलते हैं। स्कूल, यह एक प्लेस है जहाँ हम पढ़ते हैं। एरोप्लेन, ये एक थिंग है जो ट्रांसपोर्ट के काम आता है। सचिन, ये एक फेमस पर्सनालिटी का नाम है, क्रिकेटर है ये। लंदन एक प्लेस है, बहुत बड़ा शहर है। कार्टलोज वेब, यह एक थिंग, एक बुक का नाम है। ये सारे नेमिंग वर्ड्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Material noun. What is material noun? Material noun is the name of a material or substance from which things are made and which we can see, hear, smell, taste or touch. Material noun या द्रव्यवाचक संज्ञा उन वस्तुओं या पदार्थों का नाम है जिनसे चीजें बनती हैं और उन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं और उन्हें टच यानी स्पर्श कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में शी इज नीडिंग फ्लोर, वह आटा गूंथ रही है, तो आप आटा को टच कर सकते हैं। आयरन इज अ हार्ड मेटल, लोहा एक कठोर धातु है। यहाँ पे आयरन मटेरियल नाउन है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह रिंग जो है अंगूठी सोने की बनी है। गोल्ड यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। वुड हमारा मटेरियल नाउन है। फ्लोर, आयरन, गोल्ड, वुड, ये सारी की सारी चीजें मटेरियल से बनी है और इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका स्मेल भी ले सकते हैं और उनकी खनक को भी महसूस कर सकते हैं। ये सभी मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। मटेरियल नाउन्स आर नेम्स गिवन टू द रॉ एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट which exist in nature are created by human using raw materials. द्रव्यवाचक संज्ञाएं उन वस्तुओं का नाम है जो हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं या मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं कुछ कच्चे पदार्थों का उपयोग करके। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड फाउंड इन कंक्रीट फॉर्म। मटेरियल नाउन्स अधिकतर अगणनीय होती हैं और कंक्रीट फॉर्म में हमारे चारों ओर पाई जाती है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं की जा सकती। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो होते हैं उनको हम इन 5 इंद्रियों से देख, सुन, समझ, स्वाद नहीं ले सकते। जबकि जो मटेरियल नाउन है हम उनको देख सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनको सूंघ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। ये हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। फैक्ट्स ऑन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से संबंधित कुछ जरूरी बातें। पहला, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। अर्थात मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। सेकेंड, मटेरियल नाउन्स वो घटक होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कई और पदार्थ बनाए जाते हैं। मटेरियल नाउन्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक अदर सब्सटेंसेस। थर्ड, सारे मटेरियल नाउन्स भौतिक पदार्थ होते हैं। ऑल मटेरियल नाउन्स आर फिजिकल और टेंजिबल सब्सटेंसेस जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, रबर इत्यादि। ये सारी चीजें मापी या तौली जा सकती है लेकिन गिनी नहीं जा सकती। सोने और चांदी से गहने बनते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पानी से चाय बनती है। इन्हें मटेरियल नाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर ये सारे मटेरियल्स ही होते हैं जैसे कोल, लेड, एल्युमिनियम, प्लाईवुड, सैंड, ग्लास, फाइबर, तार, क्लॉथ इत्यादि। ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे मटेरियल्स नैसर्गिक यानी प्राकृतिक होते हैं, नेचुरली हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मैन मेड भी हैं जो नेचुरल हैं। उनके स्रोत हैं पौधे, प्राणी या प्रकृति। मतलब प्राकृतिक रूप से पौधों से, प्राणियों से और प्रकृति के द्वारा हमको मटेरियल नाउन्स मिलते हैं। These are all raw materials. Many of these materials are natural, but some are also man-made. The sources of those who are natural are plants, animals or nature. 7. ये ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी बना नहीं सकता, लेकिन इनका इस्तेमाल करके बहुत सी चीजें बना सकता है।
These are things that a man cannot make, but by using them he can make many other things. मतलब जो भी वस्तुएं हम पृथ्वी पे पाई जाती हैं, मानव उनसे निर्मित करता है, हम उन वस्तुओं को बना नहीं सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। जैसे वुड, लकड़ी, इसको प्रकृति में हमने देखा पेड़ों से हमको मिलता, हम लकड़ी बना नहीं सकते, लेकिन उस लकड़ी का उपयोग करके हम बहुत सारी चीजें, दरवाजे, टेबल, चेयर, है ना, मेज, खिलौने, बहुत सारी चीजें हम अपने उपयोग की बना लेते हैं। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स के प्राइमरी सोर्सेस क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचर। कैटेगराइज्ड एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा जो हमको मटेरियल नाउन्स मिलते हैं, हनी, एग, मीट, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल इत्यादि। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा जो हमको मटेरियल नाउन मिलते हैं उनके अंदर कॉफी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, मेडिसिन, टी, रबर, परफ्यूम इत्यादि। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। नेचर के द्वारा हमको जो मटेरियल नाउन मिलते हैं उनमें एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, साल्ट इत्यादि। मैन मेड मटेरियल नाउन्स। जो मैन मेड मटेरियल नाउन्स हैं उनके अंतर्गत एसिड, एल्कोहल, एस्फाल्ट, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, चीज, डेक्रॉन, इबोनी, फेल्ट, जिलेटिन, पैराफिन, क्लॉथ इत्यादि। ये सारे हमारे मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत हैं। इनमें हम प्लांट से, एनिमल से, नेचर से और कुछ मैन मेड मटेरियल नाउन्स के उदाहरण है। मैन मेड मटेरियल नाउन्स। चीज फ्रॉम मिल्क। मिल्क हम नहीं बनाते, ये प्रकृति में, है ना, दूध देने वाले जानवरों से मिलता है, लेकिन उस मिल्क का उपयोग करके हम चीज, घी, बटर, पनीर, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, तो मैन मेड हो जाती है। ब्रिक्स फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स हम नहीं बनाते, अर्थ में पाई जाती है, लेकिन उन रॉक्स का उपयोग करके हम बहुत सारी चीजें जैसे ब्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरीके से कॉटन ड्रेसेस, सिल्क साड़ी, लेदर जैकेट, कैप मेड ऑफ वूल, ऊन से बनी ये टोपी, ये सारी चीजें मैन मेड है। कॉटन फाइबर से कॉटन ड्रेस बनी है। सिल्क, सिल्क वार्म से मिलता, उससे साड़ी बनी है। एनिमल के खाल से लेदर मिलता, उससे जैकेट बनी है। भेड़, बकरी, ये सब से हमको ऊन मिलता, उससे कैप बनी है। ये सारे मैन मेड मटेरियल नाउन है जो किन्हीं किन्हीं मैटर से या किन्हीं किन्हीं मटेरियल से मिलकर बनी। ऐसे सैंड स्टैचू, सैंड आर्ट, सैंड कैसल, ये सब भी रेत के द्वारा बनी, ये भी मैन मेड मटेरियल नाउन्स है। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। नेचर से हमको देखिए रॉक मिलता है ना, रॉक बोल्डर से, रॉक कट, एनग्रेविंग्स और सिल्वर नेक पीस। सिल्वर हमको नेचर से मिलता है, उससे ये सुंदर सा नेक पीस बना हुआ है। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमको कौन कौन से मटेरियल नाउन्स मिलते हैं? सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म, सिल्क वार्म से सिल्क मिलता है। एग फ्रॉम हेन, हेन से हमको एग मिलता है। हनी फ्रॉम हनी बी, शहद हमको मधुमक्खी से मिलता है। ये सारे एनिमल्स प्रोडक्ट हो गए, ये एनिमल से प्राप्त मटेरियल नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमको कौन कौन से मटेरियल नाउन्स मिलते हैं? जैसे कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ट्री से मिलता है। कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन का जो पेड़ होता है उससे कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं, उससे तरह तरह के ड्रेस बनते हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से हमको वुड मिलती है। तो कोकोनट ऑयल, वुड, कॉटन, ये सब हमारे प्लांट से प्राप्त मटेरियल नाउन्स है। रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग मटेरियल नाउन्स इन द सेंटेंस। फर्स्ट रूल है आर्टिकल्स ए एंड आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर अनकाउंटेबल। एग्जांपल देखिए, मीरा ड्रिंक्स 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे टू बिकम स्ट्रॉन्गर। मीरा प्रत्येक दिन 2 ग्लास दूध पीती, ज्यादा मजबूत होने के लिए। तो मिल्क हमारा मटेरियल नाउन है, इसके पहले हमने कोई भी आर्टिकल ए, एन या द का इस्तेमाल नहीं। दूसरा एग्जांपल, ऐड सम मोर सॉल्ट टू द डिश टू मेक इट टेस्टियर। डिश में थोड़ा और नमक डालिए इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। यह सॉल्ट हमारा मटेरियल नाउन, इसके पहले भी हमने किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। हनी इज होलसम फूड एंड बेनिफिशियल टू हेल्थ। हनी यानी शहद, ये पर्याप्त समुचित मतलब संतुलित भोजन है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पे हनी हमारा मटेरियल नाउन है। वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री टेम्परेचर, पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है। वाटर हमारा मटेरियल नाउन, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ।
हर हेयर लुक्स स्ट्रेट इन द बैक एंड वेवी इन द फ्रंट। उसके जो बाल हैं सामने से कैसे पीछे से कैसे दिखते, स्ट्रेट, और सामने से वेवी दिखते। तो यहाँ पे हेयर क्या है, हमारा मटेरियल नाउन। इसके पहले भी एक भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रूल 2 बोलता है आर्टिकल ए एंड एन may be used with material nouns when they are countable। जब काउंटेबल नाउन्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनोटिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल आर शोइंग हेल्पिंग नेचर सच एज, एग्जाम्पल देखिए जैसे आई परचेज्ड अ गोल्ड रिंग। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, वैसे अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इस गोल्ड मटेरियल का उपयोग करके हम क्या बना रहे हैं, रिंग। तो रिंग के लिए हम यहाँ पे अ गोल्ड रिंग मतलब मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी, तो अब यहाँ पे हम आ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ईट अ डच चीज। चीज हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन वह चीज कैसा डच चीज है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल किए क्योंकि हम उसके एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। इट इज अ वेरी हेल्दी वाइन। यह वाइन का ग्लास है, इस एक वाइन की बात हो रही है, यह कैसा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक वाइन है। तो वाइन हमारा मटेरियल नाउन है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। हम इस तरीके के सेंटेंस में हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल द का भी हम यूज देख लेते हैं। यूज ऑफ द एंड सम कैन आल्सो बी डन इन द फॉलोइंग वे। अब हम द आर्टिकल और सम डिटरमिनर कैसे उपयोग करते हैं देखते हैं। द हनी इन द बॉटल इज माइन, डोंट गिव इट अदर्स। अब इस हनी की बात हो रही जो इस बॉटल में, अब द लगा के, द डिटरमिनर या द आर्टिकल लगा के हम इसको स्पेसिफिक कर रहे हैं कि जो बॉटल में रखा हनी है या मेरा, इसे किसी को भी मत देना। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, इसको विशेषता दे रहा है, इसीलिए हम हनी पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सा देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, मैंने देखा उस ग्लास में थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ पे मिल्क के पहले सम हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क हमारे यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन। वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन्स एज दे आर अनकाउंटेबल्स। हम मटेरियल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते वे, क्योंकि अधिकतर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स। वी कैन मेजर देम थ्रू यूनिट्स, हम उनको सिर्फ किसी यूनिट्स या इकाई में मेजर कर सकते हैं। मटेरियल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। बट थिंग्स मेड फ्रॉम मटेरियल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, लेकिन उनके द्वारा जो वस्तुएं बनती हैं वो प्लूरल फॉर्म में हो सकती हैं। जैसे प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन इस मटेरियल का इस्तेमाल करके हम चेयर बनाए, तो प्लास्टिक को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन चेयर को हम प्लूरल फॉर्म में चेयर्स करके लिख सकते हैं। जैसे दी चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो यहाँ पे चेयर्स ठीक है प्लूरल फॉर्म में, लेकिन प्लास्टिक जिससे चेयर बनी इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। दी चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हमारा जो सेंटेंस सही होगा। जैसे वाटर एंड वाटर्स, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन जब हम एस लगा दिए तो वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्र, तो ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से सैंड और सैंड्स, सैंड मतलब रेत होता है और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, तो मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में करते हैं। कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। ड्रैग्स, ड्रैग्स का मतलब होता है कचरा। ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड, कचरा सड़क के किनारे फैला हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग्स को इसी रूप में लिखते हैं, जबकि एक मटेरियल नाउन है ड्रैग्स और इसमें हमने प्लूरल फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया है। रूल 4, मटेरियल नाउन्स इन जनरल कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। जैसे एयर, फिश, काउ, राइस, फायर, इंक, ये सब मटेरियल नाउन है, लेकिन हम इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे वर्ब भी क्या है हमारा, ये सिंगुलर फॉर्म में। एयर इज लाइटर देन वाटर, फिश इज एक्सीलेंट फूड, काउ ईट्स ग्रास, राइस इज ए स्टेपल फूड, फायर बर्न्स, वी राइट विथ इंक। ये सब सिंगुलर फॉर्म है, हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड विथ मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन्स के साथ जो वर्ब यूज होती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में वर्ब इज। गोल्ड हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव ओवर द फ्यू ईयर्स, यहाँ हैज भी हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है वर्ब का। एस ई एस आर नॉट यूज टू मेक मटेरियल नाउन्स प्लूरल, हम प्लूरल बनाने के लिए मटेरियल नाउन्स को हम एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे अनकाउंटेबल होती है। जैसे मिल्क को मिल्क्स, वाटर वाटर्स, ऑयल्स ब्रिक्स, गोल्ड सिल्वर्स, ऐसा नहीं लिख सकते। बट वी कैन यूज क्वांटिफाइज टू शो क्वांटिटी, लेकिन हमको क्वांटिटी बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए हम क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मच मिल्क, मोर मिल्क, है ना, सम मिल्क लिख सकते हैं, सम वाटर, अ लिटिल ऑफ सॉल्ट, ए लॉट ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल शुगर, मोर शुगर, इस तरीके से हम क्वांटिफायर्स का उपयोग
करके हम मटेरियल नाउन की क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। अब आइडेंटिफाई मटेरियल नाउन्स, ये सारे एग्जांपल देखिए आप, जिसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। वी रन अ स्टील कंपनी। Among beverage, I like to drink coffee in the morning. Third है, her hair looks straight in the back and wavy in the front. She is kneading flour. Iron is a hard metal. The ring is made of gold. This chair is made of wood. Blackboard made of cement. Add some more salt to the dish to make it tastier. I like your silver ring. In front of it, even my gold ring looks plain. Steel, coffee, hair, flour, आयरन, गोल्ड, वुड, सीमेंट, साल्ट, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल होते हैं। वुड, कॉटन, कॉपर, ये सारे अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील, ये मटेरियल नाउन है स्टील। ये देखिए सारी यूटेंसिल किसके बने हैं, ये सारी चीजें स्टील की, स्टील यहाँ मटेरियल नाउन है। इट इज मेड अप ऑफ कॉटन, कॉटन यहाँ मटेरियल नाउन, ये ड्रेस इस तरीके के कॉटन फाइबर से बना है। इट इज मेड अप ऑफ वुड, ये चेयर, फर्नीचर, जो टेबल, ये सब किससे बनी, वुड से। वुड हमारा मटेरियल नाउन है। हमने आपको बताया मटेरियल्स का उपयोग करके बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं और वो मैन मेड हो जाती है, और वस्तुएं जो मटेरियल है वो हमको नेचर से मिलता है। आई लाइक सैटिन ड्रेसेस, हम या मैं सैटिन ड्रेसेस पसंद करते हैं। यहाँ पे सैटिन मटेरियल नाउन है। दीज बाउल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये बाउल्स प्लास्टिक के बने, यहाँ हमारा मटेरियल नाउन है प्लास्टिक। आवर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मटेरियल नाउन है। माई डैड ऑलवेज वियर्स अ गोल्ड चेन, गोल्ड यहाँ मटेरियल नाउन है। इट इज मेड अप ऑफ वुड, ये चेयर वुड की बनी, वुड हमारा मटेरियल नाउन है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, आयरन और स्टील हमारा मटेरियल नाउन है। इस तरीके से आप सेंटेंस में किस तरीके के वर्ड्स कौन से नाउन के अंतर्गत आते हैं आपको पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आयरन और स्टील हमारे नाउन है और ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। आई हैव अ रबर ट्री नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक रबर ट्री, यहाँ हमको मटेरियल नाउन छांटना होगा। यहाँ पे रबर वर्ड हमारा मटेरियल नाउन है। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी कंफर्टेबल टू बी वर्न इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में कॉटन के ड्रेसेस पहनना बहुत आरामदायक होता है। कॉटन वर्ड हमारा मटेरियल नाउन है। देयर आर मैनी यूटेंसिल्स मेड ऑफ आयरन, बहुत सारे जो बर्तन होते हैं ये आयरन के बने होते हैं। यूटेंसिल्स यहाँ पे हमारा क्या है, बर्तनों के लिए आया, और आयरन हमारा मटेरियल नाउन है। एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मटेरियल नाउन के। सैंड इज यूज्ड टू मेक कंक्रीट, तो रेत का इस्तेमाल कंक्रीट बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन है सैंड। अगला एग्जाम्पल, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन है कॉपर। थर्ड एग्जाम्पल, आवर क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ इन फैक्ट्रीज, हमारे कपड़े कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में, यहाँ मटेरियल नाउन है क्लॉथ्स। आई यूज टू नेट द फ्लोर हाफ एन आवर बिफोर इट्स यूज, इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन है फ्लोर। ग्लास इज डेलिकेट मटेरियल, कांच बहुत नाजुक मटेरियल होता है, यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन है ग्लास। 6, आयरन इज अ मेटल विच रस्ट इजिली, आयरन एक ऐसी धातु है जो बहुत जल्दी जंग लगती है, यहाँ पे मटेरियल नाउन है आयरन। 7th एग्जाम्पल, द टेम्पल फ्लोर इज मेड अप ऑफ मार्बल, जो मंदिर का फर्श है किसका बना, मार्बल का। देखिए ये फ्लोर FLOUR मतलब आटा होता है, और ये फ्लोर मतलब तो फर्श, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेम्पल फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल हमारा मटेरियल नाउन होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, अ 4 kg ऑफ मीट विल बी रिक्वायर्ड टुमारो, इस सेंटेंस में मीट हमारा मटेरियल नाउन है। आई ब्रॉट अ प्लेटिनम रिंग यस्टरडे, मैंने कल एक प्लेटिनम रिंग खरीदी, प्लेटिनम एक धातु है और यहाँ पे मटेरियल नाउन होगा प्लेटिनम। 10th एग्जाम्पल, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, हमें दूध कहाँ से मिलता है, गायों से। मिल्क यहाँ पर मटेरियल नाउन है। स्वेटर इज मेड अप ऑफ रिच वूल, स्वेटर किससे बनती, ऊन से, अच्छे ऊन से। वूल हमारा मटेरियल नाउन है। एल्युमिनियम इज यूज टू मेक मेटल शीट्स, इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन है एल्युमिनियम। आवर अर्थ इज कवर्ड मोस्टली बाय वाटर, हमारी पृथ्वी पानी से अधिकतर मतलब पानी से ढकी हुई है, यहाँ मटेरियल नाउन है वाटर। वी एड शुगर व्हाइल मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए हमको शुगर ऐड करनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 15th एग्जाम्पल, स्मॉल किड्स लाइक टू प्ले इन मड, छोटे बच्चे कहाँ खेलना पसंद करते, कीचड़, मड में, यहाँ हमारा मटेरियल नाउन है मड, मटेरियल नाउन है शुगर। सोप्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस, सोप्स यहाँ हमारा मटेरियल नाउन है।
17th एग्जाम्पल, पेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, पेंट्स यहाँ मटेरियल नाउन होगा। 18th एग्जाम्पल, वी नीड टू अर्न मनी टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाना है ना, अर्न मतलब मनी, धन कमाना, मटेरियल नाउन होगा मनी। 19th एग्जाम्पल, माई किड्स लव टू अप्लाई बटर ऑन ब्रेड, मेरे बच्चे ब्रेड पर बटर लगाना पसंद करते हैं, मटेरियल नाउन होगा बटर। आइस इज वाइट, बर्फ सफेद है, मटेरियल नाउन होगा आइस। वी सी ड्यू समटाइम्स इन नेचर, कभी कभी हमको ओस दिखती प्रकृति में, हमारा मटेरियल नाउन होगा इस सेंटेंस में ड्यू। लास्ट एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज वन ऑफ द हार्ड रॉक, ग्रेनाइट एक बहुत कठिन चट्टान है, यहाँ हमारा मटेरियल नाउन होगा ग्रेनाइट। इस तरीके से हमारे आज की सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।